जयपुर की मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल में एक घटना घटी जिसने चिकित्सा क्षेत्र में एक नई मिसाल को पेश किया है। हरियाणा के नारनौल से एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में लाया गया। मरीज की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक थी, वो मूर्छित अवस्था में था और उसका ब्लड प्रेशर पूरी तरह से बंद हो चुका था। इस स्थिति में उसका जीवन संकट में नजर आ रहा था और उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। मंगलम प्लस मेडिसिटी के अनुभवी और कुशल डॉक्टर्स की टीम ने बिना समय गंवाए मरीज का उपचार शुरू किया। डॉक्टर्स ने अपनी विशेषज्ञता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और समर्पण से मरीज की स्थिति में सुधार लाया। उन्होंने तुरंत आवश्यक चिकित्सीय कदम उठाए जिससे मरीज के शरीर में जीवन के संकेत लौटे और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। ये घटना हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की तत्परता और पेशेवर कौशल का प्रमाण है, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से एक जीवन को बचाया है। मरीज की हालत हालांकि अब स्थिर है और इस घटना ने यह साबित कर दिया कि चिकित्सा क्षेत्र में सही समय पर दी गई त्वरित और सक्षम देखभाल कितनी ज्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है। हमारे पास मोतीलाल जी पेशेंट आए। जब पेशेंट हमारे पास आए तो वो अचेतन अवस्था में थे। उनका बीपी बहुत कम था और पल्स रेट 200 के आसपास बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। उनको वीटी चल रहा था। वीटी मतलब धड़कन उनकी बहुत ज़्यादा चल रही थी। उसके लिए हमने तुरंत उनको मैनेज किया। हमने कुछ इंजेक्शंस दिए उनकी धड़कन कम करने के लिए और बीपी बढ़ाने के लिए कुछ इंजेक्शंस चालू किए। और उनको पुरानी स्थिति ये थी कि उनकी हार्ट की जो पंपिंग थी वो बहुत ही कम थी। पुराने कार्डियक पेशेंट थे, वो जानलेवा स्थिति में थे उस समय। लेकिन उस समय इमरजेंसी में हमने उनको जितना तुरंत हो सकता था उतना तुरंत उनको मैनेज किया। हमारे पास 2-3 दिन पहले इमरजेंसी में आए थे। ये इस बीमारी से ग्रसित हैं जिसे बोलते हैं कि ग्लोबल कार्डियोमायोपैथी, इनका हार्ट जो है सिर्फ 10% काम कर रहा है। और जब हमारे पास इमरजेंसी में आए तो बहुत ही गंभीर स्थिति में थे। इनकी पल्स पाल्पेबल नहीं थी, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं हो रहा था और मूर्छा में जा रहे थे। हमारी इमरजेंसी टीम ने बहुत ही एफिशिएंटली इनको मैनेज किया, इनका बीपी मैनेज किया, ऑक्सीजन को मैनेज किया और तुरंत मेरे को इन्फॉर्म किया। हम इनको तुरंत सीसीयू में लेकर आए और एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया इनकी रिदम को नियंत्रित करने के लिए। उस टाइम इनकी जो पल्स रेट है वो 200 के आसपास जा रही थी, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वीटी बोलते हैं। उसके शॉक देने के बाद भी इनकी रिदम तो नियंत्रित हुई, पर ये कंटिन्यूसली कार्डियक जोनिक शॉक में ही थे, मतलब इनका बीपी बहुत ही कम आ रहा था। उसके बाद हमने इनको दवाइयों से ही मैनेज किया। धीरे धीरे रिकवर होके आज इनकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई हैं और हमारी जिस स्थिर अवस्था में है। इसी कंडीशन में लेके आए थे कि बिल्कुल ही वो थे, तो यहाँ आने के बाद में डॉक्टर साहब ने इनका इंस्ट्रूमेंट किया तो ये ठीक हो गई। अब ये हालत में सही है, लेकिन हम लेके चले थे ना वहाँ से तो ऐसी कंडीशन थी कि ये बच नहीं पाते। लेकिन यहाँ आने के बाद में डॉक्टर साहब ने इनका इंस्ट्रूमेंट चला के ना इनको ठीक कर दिया। हम बहुत वो करते हैं आपके लिए, डॉक्टर साहब के लिए धन्यवाद हैं। और हमारी तो इतनी वो कंडीशन थी कि हमको सबने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये बच नहीं पाएंगे, लेकिन हम यहाँ तक पहुँच गए 4 घंटे में। मेरे बेटे ने बहुत जल्दी गाड़ी चलाई तो हम यहाँ के डॉक्टर के पास यहाँ मिले थे। तो डॉक्टर साहब को फ़ोन किया था पहले से, बोले आप इधर आ जाओ तो मैं देखूँगा आपके मरीज़ को। तो ऐसे लेके आए थे कि इनकी ऐसी हालत थी कि मेरे हस्बैंड नहीं थे, पूरी दुनिया में चली गई थी, ये सोचो आप।